समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के साथ। लश्कर तोयबा का आतंकवादी सहयोगी सोपोर में गिरफ्तार, पुलिस ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने राजौरी के डाक बंगलों में जनसभा को किया संबोधित, सरकार पर साधा निशाना। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में एक बार फिर जेकेएसएसबी के खिलाफ अभ्यर्थियों द्वारा किया गया प्रदर्शन, बोले युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। में 6 जगहों पर एनआईए का छापा, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों और सदस्यों के खिलाफ एक्शन। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता सुनील सेठी ने बजट सत्र के संबंध में श्रीनगर में मीडिया को किया संबोधित, बजट की सराहना। अब खबरें विस्तार से। पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा संगठन के एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने सोपोर शहर में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी सहयोगी को पकड़ लिया है। इसी बीच संबंधित धाराओं के तहत इस संबंध में उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और उस पर कार्यवाही की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने राजौरी के डाक बंगलों में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक के बाद एक नाइंसाफी की जा रही है, ये सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर को नया तोहफा देने से पहले सोचना चाहिए, उसके बाद कोई भी फैसला लेकर आना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ हो सके। नहीं, बहुत मुश्किलात हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए लोग जो नौजवान निकलते हैं तो उनको डंडे खाने पड़ते हैं। जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची हुई हैं उसमें धांधलियां होती हैं, लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जाता है, नई नौकरियां आ नहीं रही हैं और ऊपर से दूसरा ऑर्डर निकाला है एलजी साहब ने कि जो पोस्ट 2 साल तक खाली रहेंगी उनको रेफर भी नहीं करना है। ऑलरेडी नौजवानों की जो एज थी नौकरियां जम्मू कश्मीर में उसको भी कम किया गया, तो ये तो सबसे बड़ा मामला है। दूसरा जो ये पेंशन का किया गया है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बूढ़े बुजुर्ग अपाहज लोग कैसे जाएंगे। इसी तरह राशन की बहुत दिक्कत है, पहले राशन जो मिलता था अब वो भी कम हो गया है और सड़कों की हालत बहुत खराब है और अस्पतालों में जो है डॉक्टर नहीं है। जेकेएसएसबी उम्मीदवारों द्वारा श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में एक बार फिर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने जेकेएसएसबी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर नाराजगी जताई और मांग की कि जेकेएसएसबी द्वारा जिस एप्टेक कंपनी को पेपर कराने के कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसे वापस लिया जाए और इस कंपनी को हटाया जाए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक तरीके में पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते यही है कि जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसको अकाउंटेबल बनाया जाए। अलॉन्ग विद दैट जो उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को यहाँ पे हायर करने का प्रोसेस स्टार्ट किया उस पर रोक लगाया जाए। पहले भी एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को हायर करके हमारे 3 साल जाया किए गए हैं। अब हम चाहते यही है कि जब दूसरी बार उन्होंने एग्जाम्स रिकंडक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया था वो एक ऐसी कंपनी को हायर करे जो क्रेडिबल हो, जिसपे ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड नहीं होते हो। लेकिन जेकेएसएसबी को हम बार बार गए, उनके ऑफिस रिप्रेजेंटेशन डाली कि बराए मेहरबानी इस बार हमारा पहले ही बहुत वक्त जाया किया गया है, अब इस बार कंपनी को हायर करते हो तो एक क्रेडिबल कंपनी को हायर करो। लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी और फिर से एक ब्लैक लिस्ट कंपनी एप्टेक को हायर किया। पहली जो कंपनी थी मेरिटेक उसको यहाँ पे ब्लैक लिस्ट नहीं कराया गया था। हम सवाल पूछते यही है कि क्यों आखिर उसको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया था, जबकि उसने। जम्मू कश्मीर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने संसद में बीते दिन बजट सत्र के संबंध में पार्टी मुख्यालय श्रीनगर में मीडिया को संबोधित किया। वहीं इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने इस बजट की सराहना की और कहा कि इस बजट से जम्मू कश्मीर का काफी फायदा होगा और डेवलपमेंट के ऊपर होगा। तो आने वाले वक्त पे, आने वाले साल में कितनी बड़ी डेवलपमेंट और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगी, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। इस बजट के बारे में बात करते हुए अगर हम देखें तो इसकी बजट की खास बातें अगर हम देखें तो एक जैसे इस बजट में रखा गया कि 25,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाला कोल्ड स्टोर एक सोपुर में होगा।
और इसी तरह 2000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाला एक कोल्ड स्टोर जो है वो जम्मू में नरवाल में होगा। तो सोपुर में इतना बड़ा कोल्ड स्टोर बनाने के लिए जो फैसला किया गया, इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे जो सेब और बाकी फ्रूट्स जो है जिसका उत्पादन करने वाले जो किसान हैं जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में, उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और ट्रांजिट में स्टोर उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के सदरकोट बाला गांव में पत्थर खनन के काम पर जारी प्रतिबंध के खिलाफ सैकड़ों खनन श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर बांदीपुरा मार्ग को अवरुद्ध भी किया, जिससे दर्जनों वाहन भी व्यस्त सड़क पर फंसे रहे। वहीं आपको बता दें, इस मौके पर बोलते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अधिकारियों के इस कदम से उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है, उनके परिवारों को भूखमरी के लिए मजबूर कर दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने जल्द से जल्द सरकार से इस पर गौर करने की मांग की। रोजगार मेहरबानी कर अपील रोजगार बंद मोहम्मद पाचा लोन जमीन कहीं गरीब लोग हाथ वरी कार खुदा मुसीबत बनान हथवार कार मुसीबत चाय नून बत तेल करान रोपये 10 जेना वह बेमार गरीब मजूर कश्मीर संभाग के 6 अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीमों द्वारा रेड की गई। आज सुबह एजेंसी की टीमों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ 6 स्थानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों और सदस्यों की आतंकी गतिविधियों के संबंध मामले में एजेंसी छापेमारी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और जेकेपीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कई पार्टी के नेताओं के साथ नवग्रह मंडी अजोत पुंछ का दौरा किया, जिसका निर्माण पूर्व एमएलसी स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी द्वारा कराया गया था। वहीं इस मौके पर उन्होंने वहां पहुंचकर माथा टेका और सुख समृद्धि की भी कामना की। अमृतकाल में भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और नशा मुक्त कराने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर को रोजगार संपन्न बनाने के लक्ष्य के साथ सोमवार को संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर का 11,85,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की तरफ से ये बजट प्रस्तावित किया। आपको बता दें, इस दौरान जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कई बातें भी कही गई। बांदीपुरा जिले के सुंबल के बधिपोरा गांव में एक किशोर लड़के ने अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं अधिकारियों ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि लड़के को उसके घर पर उसके परिवार के सदस्यों ने लटका पाया। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। पुलिस ने भी इसमें कार्यवाही शुरू कर दी है। सामाजिक न्याय, कला, संस्कृत और साहित्य को बढ़ावा देने के गयूर फाउंडेशन यौम साउथ कश्मीर का आयोजन किया गया। बता दें, इस दौरान वहां वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा द्रक्षनंद राबी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही, जिन्होंने इस आयोजन की सराहना की। देखिए, गयूर फाउंडेशन हमेशा यौम जो गयूर मनाते हैं, आज भी वही दिन मना रहे हैं ये, क्योंकि इन्होंने जब से गयूर साहब जन्नत में गए हैं तब से ये दिन मना रहे हैं हमारे शौकत। द न्यूज़ नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।